एडवांस जोरदार ताली उनके लिए, क्योंकि हम लोग आज मैं यहाँ पे जो भी हूँ बिकॉज ऑफ मिस्टर पी कार्तिकेयन और हमारे जो मतलब क्लोज बोला जाए और मेरा इमीडिएट अपलाइन मिस्टर समीर भाई, उनके बारे में बोलने की जरूरत नहीं, आप सबको पता है, ठीक है। सो व्हाट सॉर्ट ऑफ पर्सन ही इज। मगर एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बड़ा रोल होता है, वो किसका होता है? लीडर्स तो आप सभी है, सबसे सबसे बड़ा रोल किसका होता है? अपलाइन। If your upline is, because upline is a mentor, upline is your best friend, upline is your coach, upline is your manager, upline जो भी upline को आप बना लीजिए, क्योंकि upline अगर आपको बढ़िया मिला ना, why आज क्यों ओरियंस हमारे नॉर्थ ईस्ट में, सिर्फ नॉर्थ ईस्ट में ही नहीं, मैं बोलूँगा नॉर्थ ईस्ट से बाहर इंडिया में भी क्यों इतना ज़्यादा ओरियंस का मतलब वो हमसे भी ऊपर जाएंगे, इतना मैं जरूर कहूँगा। मगर क्या होता है कहने में, आपने मैंने बोल दिया, आपको मजा आ गया, आपने ताली बजाया, काम यहाँ तक खत्म नहीं होता है, काम शुरू होता है कल से, यानी कि आज का मीटिंग खत्म, कल से काम स्टार्ट होगा। यस यस और जो आज यहाँ पे जो भी चीज सीख के जाएंगे और जो लेके जाएंगे और उसको सही तरह से, देखिए जानना बड़ा बात नहीं है, मैं आपको एक चीज बताऊंगा, जानना बड़ा बात नहीं। आज मैं किसी एक से चैटिंग हो रहा था तो बता रहा है आई नो दिस, वो बता रहा मुझे ये सब पता है, तो मैंने वहां पे एक लिख के भेजा, यही तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, आपको सब पता है, यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि उसको सब चीज पता है मगर वो अपने लाइफ में आज तक वो अप्लाई किया ही नहीं है। नंबर वन मैं आपको बताना चाहूंगा, लोग सोचते होंगे कि जब मैं भी क्राउन एम्बेसडर बनूंगा, डायमंड डायरेक्टर बनूंगा, एम्बेसडर बनूंगा या गोल्ड डायरेक्टर बनूंगा तब मैं लीडर बनूंगा। यस यस ऐसा सोच आता है, राइट? ऐसा नहीं है। आपको मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयरिंग करता हूं। जब मैं ज्वाइनिंग हुआ तभी मैं समझा मैं लीडर हूं, क्योंकि अगर लीडर का काम क्या होता है, सबसे पहला कोई बताएगा क्या होता है? बताइए। मैनेज द टीम, राइट। और क्या होता है? सबको एक साथ लेके चलना। सही बात है, कुछ कुछ हद तक मिलता है। मैनेज द टीम, सबको एक साथ लेके चलना, इनकी टीम को लीड करना, राइट। और लीडर जब टीम को लीड करता है, लीडर कहां खड़ा होता है? आगे ना पीछे? फ्रंट में। इसका मतलब क्या है पता है आपको? लीडर आगे खड़ा होता है, इसका मतलब क्या है? हाँ, इसका मतलब एक चीज मैं आपको बता दूं, दोस्त हु आर यहाँ पे जो भी आज यहाँ पे आए हैं, इसका मतलब ये है कोई भी प्रमोशन, कोई भी रैंक, अगर कोई भी प्रमोशन कंपनी से छोड़े तो सबसे पहले किसको अचीव करना है? किसको अचीव करना है? खुद को। यस यस। अगर हम खुद ही अचीव नहीं किया तो हम क्या लीडर बन पाएंगे? तो हम क्या लीड फ्रंट से कर पाएंगे? इसका मतलब यही है। लीडर का मतलब होता है, आपको मैं बता दूं, सुबह से लेकर शाम तक हमारा क्या एक्टिविटीज होता है वो है लीडर। लीडर का मतलब होता है हमेशा पॉजिटिव बात करना, ना कि नेगेटिव बात करना। अगर जो व्यक्ति नेगेटिव को भी पॉजिटिव बना देता है, नेगेटिव माहौल को भी पॉजिटिव माहौल बना देता है, समझिए वो पक्का लीडर है, चाहे वो वन डायमंड क्यों ना हो। और मैं आपको बता दूं, जो होते हैं पॉजिटिव माहौल को नेगेटिव बनाना चाहते हैं, वो लीडर नहीं है, वो जिंदगी में लीडर नहीं बन सकते। और कुछ लोगों का सोचना है कंपनी बदलेंगे तो मैं लीडर बनूंगा, ऐसा सोच है? यस यस। मैं आप लोगों का नहीं बोल रहा हूं, कुछ लोगों का जो इस हॉल से बाहर है, ऐसे कुछ लोग हैं जो ये सोचते हैं कि कंपनी बदलेंगे तो लीडर मैं बनूंगा। मैं आपको बताता हूं एक चीज, कंपनी बदलने से लीडर नहीं बनता है,
सर जब तक हम खुद को नहीं बदलेंगे तब तक लीडर नहीं बनेंगे। अब कुछ लोग हैं खुद को बदलना नहीं चाहते हैं, जो रैंक है वहीं पे चिपका पड़ा हुआ है। अब क्यों चिपका पड़ा हुआ है? इसका दोस्त फिर, अब देखिए इसका दोस्त जो फॉलोअर होता है वो क्या बोलता है, ये मेरा अपलाइन ठीक नहीं मिला, मेरा डाउनलाइन ठीक नहीं मिला, मुझे अच्छा टीम नहीं मिला। देखो उसको कितना अच्छा टीम है, अगर उसका टीम अच्छा है तो वो टीम किसने बनाया? उसने बनाया। सो यस। अब जब मैं आपको बता रहा हूं लीडरशिप का मतलब बता रहा हूं, छोटा सा मतलब, मैं उतना बड़ा किताबी भाषा में नहीं जा रहा हूं, एकदम सिंपल से बता रहा हूं। लीडरशिप का मतलब होता है कि जब भी कुछ, मैं बोलता हूं कि आदमी, इंसान तभी बदलता है जब उसको लगे कि यहां पे मैंने गलती किया है। यस यस। अगर उसको लगता है कि मैंने गलती किया ही नहीं है, मेरा अपलाइन नहीं किया गलती और मेरा डाउनलाइन नहीं किया गलती, वो जिंदगी में लीडर नहीं बन सकता दोस्तों। और मैं आपको लिख के देता हूं दोस्तों, जब तक हम लीडर नहीं बनेंगे तब तक हम करोड़पति नहीं बन सकते दोस्तों। और लीडर का मतलब और एक चीज होता है दोस्तों, रिस्क लेना। हम तो रिस्क, कुछ लोग होता है वो रिस्क लेना नहीं जानता है, वो सोचता है कि हम रिस्क क्यों ले। यस यस। इतना अच्छा तो चल रहा है ना, 5,000 तो कमा रहा हो ना सप्ताह का, 10,000 तो कमा रहा हो, 20,000 तो कमा रहा हो, 1 लाख 1 करोड़ हमको क्यों कमाना है? क्यों नहीं रिस्क लेता? एक ही कारण से नहीं लेता दोस्तों, वो ये है कि उसका जो वाई है, उसका जो पर्पस है वो क्लियर ही नहीं है दोस्तों। यस यस। उसी इंसान का पर्पस क्लियर होता है जो इमोशनली अपना पर्पस के साथ जुड़ा रहता है दोस्तों। यस यस। जिस आदमी का पास इमोशनली पर्पस नहीं होगा, वो आदमी का पर्पस कभी क्लियर ही नहीं हो सकता है। उसको आज पूछेंगे, उसको एक पर्पस बोलेंगे, 1 साल के बाद पूछेंगे दूसरा पर्पस बोलेगा। सो यस। आज मैं यहां पे खड़ा हूं दोस्तों, आज मेरा पर्पस, जब मैंने शुरुआत किया था तब मेरा पर्पस एक ही था, क्लियर था, अपने पांव में पहले खड़ा हो जाऊं, क्लियर पर्पस था भैया। पैसा कमाऊंगा, 2 पैसा कमाऊंगा, क्लियर पर्पस था। करोड़पति बनने का पर्पस नहीं था दोस्तों। आज से 8 साल पहले मुझे पता भी नहीं था कि मेरे पास ऑडी आएगा, मुझे पता भी नहीं था कि मेरे पास लग्जरी फ्लैट होगा, मुझे कुछ भी पता नहीं था दोस्तों। बस एक चीज क्लियर था, क्या? घर से मांगना पड़ता है ना पैसा, इतना तो कमाऊंगा कि उल्टा घर में पैसा दूंगा, बस ये क्लियर था। उसके बाद क्या होता है ना, जब एक पर्पस आपका, एक सपना, एक डिजायर, जो भी बोलिए, एक आपका विश है ना, वो अगर आपका क्लियर हो जाता ना दोस्तों, मतलब वो आपने अचीव कर लिया, इफ यू आर लीडर, आप वहां पे नहीं रुकेंगे। कुछ लोग वहां पे रुक जाते हैं, भाई आ तो रहा है, घर तो चल रहा है, 2 पैसे घर में तो दे रहा हूं, यस यस, वो व्यक्ति वहां पे रुक जाता है। मगर जो लीडर होता है ना, वो नहीं रुकता है। क्यों? उसका पर्पस फिर बढ़ जाता है दोस्तों। उसके बाद वो सोचता है चलो यहां तक तो पहुंच गया, अब यहां से मुझे और थोड़ा दूर जाना है। क्यों? क्योंकि आज मैं अपने पांव पे खड़ा हुआ, अब मैं कम से कम 2-4 लोगों को अपने पांव में खड़ा करूंगा दोस्तों। मिल गया भाई, ढूंढने से बोलता ना ऊपर वाला मिल जाता है, पर्पस क्यों नहीं मिलेगा दोस्तों? यस यस, सही है। आप फिर अगर वो और बढ़ गया, लाख रुपए कमाने लग गया, उसका पर्पस और बढ़ गया, क्यों? वो बोलेगा मैं लग्जरी कार खरीदूंगा। आप बोलेगा क्यों लग्जरी कार खरीदेंगे? लग्जरी कार इसलिए खरीदेंगे, सबसे पहले उसका पर्पस ये होता है कि लग्जरी कार मैंने जिंदगी में चढ़ाई नहीं है, इसलिए मैं लग्जरी कार खरीदूंगा। यस यस। मगर लग्जरी कार खरीदने के बाद, उसमें चढ़ने के बाद, उसका पर्पस थोड़ा सा फिर मॉडिफाई हो जाता है। वो क्या होता है पता है दोस्तों? वो ये होता है कि मेरे टीम में भी इस तरह का लग्जरी कार आना चाहिए, क्योंकि हम लोग सभी मिलकर एक दिन एग्जाम्पल खड़ा करेंगे कि समाज बोलेगा कि बेटा अच्छा से पढ़ाई लिखा कर, तुमको लीडर बनना है नेटवर्क मार्केटिंग का। क्योंकि आज के दिन में समाज क्या बोलता है दोस्तों? आज के दिन में समाज ये बोलता है भाई अच्छा से पढ़ाई लिखाई करो, तुमको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। यस यस। हमने मन में ठान लिया है, क्योंकि हमने देखा कि जो डॉक्टर बनते हैं, जो अच्छे इंजीनियर बनते हैं, जो बड़े नौकरी करते हैं, उनके लाइफस्टाइल अच्छा होता है। यस यस।
वो गाड़ी में घूमते हैं, भले ही ऑडी में नहीं घूमेंगे, भले ही वो BMW मर्सिडीज में घूम नहीं पाएंगे, मगर एक कार होता है उनके पास दोस्तों, और साथ में उनका एक अच्छा घर होता है, और गर्मी में कम से कम कमरे के अंदर एसी होता है। यस यस। तो हमने मकसद को और क्लियर किया, हमने और एक मकसद बनाया। क्या मकसद बनाया? मकसद ये बनाया कि ओरिएंट से ही वो जो लाइफस्टाइल हमने बचपन से सुनते आए, देखते आए, और लोगों ने बोला कि ছেলে পড়াশোনা কর তাইলে গিয়ে তুই ভালো চাকরি পাবি, আর চাকরি পাইলে তোর লাইফ जिंगलाला हो जाবে। यस यस। हमने देखा, हमने भगवान को धन्यवाद, आज भी हम भगवान को धन्यवाद करते हैं, इसलिए क्योंकि अगर आज मैं नौकरी क्या हुआ रहता तो मैं बाइक में होता। अगर मैं 4 व्हीलर भी खरीदता तो उस 4 व्हीलर को मैं कहां रखता? घर पे कम, स्टैंड में जाता। यस यस। ये है समाज का लाइफस्टाइल। मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि स्टैंड में ज्यादा क्यों रखता हूं, क्यों रखूंगा? क्योंकि मेरा EMI देना है, और सप्ताह में एक दिन सिर्फ परिवार को लेकर घूमने जाएंगे या खुद जाएंगे। क्यों? क्योंकि सप्ताह में एक दिन छुट्टी मिलता है, चाहे वो बिजनेसमैन हो, दुकानदार हो, चाहे वो नौकरी वाला हो। खराब मत सोचिएगा यहाँ पे जो भी अगर दुकानदार नौकरी वाला है, आई नो वेरी वेल कि आप दुकानदार और नौकरी अगर वाला कोई है, ज्यादा दिन तक आप रहना नहीं चाहते हो, आप इस जो लाइफ से उब गए हो, इसलिए आप आज ओरिएंट में हो, यहां से आप निकलना चाहते हो। यस। एक ही चीज मैं बोलूंगा, अगर ताली बजाना है तो सबको बजाना पड़ेगा और जोर से बजाना पड़ेगा। नहीं तो ताली नहीं बजाना है। आप ताली नहीं बजाएंगे ना, आपको अच्छा लगेगा। बस एक चीज बजना है। क्या बजना है पता है? सोमवार को जो अकाउंट में घुसता है ना, वहां पे बजना पड़ेगा बड़ा, तब हम खुश होंगे। देखिए हमारा एक पर्पस है, हमारा पर्पस है कि लाइफ में हर किसी का, एक गरीब जो कभी सोच नहीं पाता था कि मैं अमीर बन सकता हूं, यस, 0.1% लोग अमीर बनते होंगे जो गरीब से अमीर बनता है। हम लोगों ने सुना टाटा, बिरला, ये वो है, यस। मगर ज्यादातर समाज में ऐसे लोग हैं जिसके पास कैपेसिटी है, जिसके पास टैलेंट है, एवरी चीज थिंग है, मगर वो कभी गरीब से अमीर बन ही नहीं सकते। क्यों? उसके एक ही वजह है, क्योंकि अगर वो गरीब से अमीर बनना है तो उसको बिजनेस करना है। अगर उसको बिजनेस करना है तो उस बिजनेस में सबसे पहले चाहिए वो है कैपिटल। सेकंड में और एक चीज चाहिए, सिर्फ कैपिटल होने से बिजनेस नहीं कर सकेगा दोस्तों। नहीं तो लॉटरी मिलने वाला लोग कभी भी अमीर बन के फिर गरीब नहीं हो सकता है। यस यस। आपको पता है जिनका लॉटरी लगता है 10 करोड़ 20 करोड़ लॉटरी लगता है, इवन 100 करोड़ का भी लॉटरी हमने यूट्यूब पे भी देखा है, आपने भी देखा होगा। अमेरिका में, वो इंग्लैंड में होता है इतना पाउंड का लॉटरी लगने के बाद वो अपना लाइफस्टाइल पूरा उसका चेंज हो गया, रातों रात वो राजा बन गया। उसके बाद कई साल के बाद वो स्वीपर का नौकरी करता था, कई साल के बाद फिर स्वीपर में आ गया। यस यस। क्योंकि उन्होंने सीखा ही नहीं कि मनी मैनेजमेंट कैसे करना है, उन्होंने सीखा ही नहीं कि एक पैसे को 2 पैसे कैसे बनाना है। उनको पता ही नहीं है कि मेहनत चीज क्या होता है, मेहनत से कमाया हुआ तो नहीं है ना वो। यस यस। हम मेहनत कर रहे हैं दोस्तों, कल को हम क्राउन बनेंगे ना दोस्तों, उसके बाद क्राउन के नीचे नहीं, हमेशा ऊपर ही जाते रहेंगे दोस्तों। क्योंकि हम सीख के, घस के, पीस के, दब के हम क्राउन बने हैं दोस्तों। यस यस। कोई लॉटरी नहीं यहाँ पे, बाई चांस वाला बात नहीं यहाँ पे कि आपको मिल गया, हमें मिल गया, ऐसा नहीं है। 8 साल से 8 इयर्स लगातार, इसमें से आप लोग भी हैं जो 8 साल है, किसी का 6 साल है, 7 साल है, 5 साल है। बस एक ही चीज मैं कहना चाहूंगा दोस्तों, हमें समाज को बताना है, मुंह से नहीं, हमें करके दिखाना है कि नेटवर्क मार्केटिंग करके घर, गाड़ी, बंगला, हर चीज खरीदा जा सकता है। यस। आपको मैं बता दूं दोस्तों, पैसे से मुझे रिसेंटली मतलब ये रियलाइज नहीं, मैं खुद अनुभव किया और मेरा एक्सपीरियंस है, पैसे से आप
मान सम्मान को भी खरीद सकते हैं। बोलिए कैसे? पूछे कैसे? कैसे? इन्होंने भी शायद एक रोटी ज्यादा खाया होगा, भात कम खाएंगे थोड़ा सा। क्योंकि रिसेंटली क्या हुआ, हमारा कुछ बिहार में, मेरा होम टाउन है कुछ बिहार, तो वहां पे कुछ बिहार फुटबॉल क्लब खोला गया, राइट? एकेडमी, कुछ बिहार फुटबॉल क्लब एकेडमी, जिसका गरीब बच्चों को वो फुटबॉल सिखाएंगे, कोच सब है। किसने खोला ये? वहां का वेटरन प्लेयर, माने जो पुराना प्लेयर है, सबसे अच्छा प्लेयर है कुछ बिहार डिस्ट्रिक्ट का। एक समय में कुछ बिहार में बहुत बड़ा टूर्नामेंट होता था, आप लोगों को पता होगा, कुछ लोगों को पता है। तो उन लोगों ने दोबारा इस चीज को शुरू किया कि क्यों ना हम ये गरीब बच्चे हैं, 10 साल 14 साल के अंदर का जो बच्चे हैं, 10 ईयर्स टू 14 ईयर्स, उसको सिखाए। हो सकता है कि कल को यहां से इंटरनेशनल प्लेयर बने, राइट? क्योंकि टैलेंट अमीर और गरीब देख के नहीं आता है। तो मुझे बोला, मेरा बहन जमाई उसमें मेंबर थे, तो उन्होंने मुझे बोला और उन सब ने बोला, वहां का जो सेक्रेटरी है, तो मैंने क्या किया, मैंने पैसा डोनेशन मुझसे मांगा, स्पॉन्सरशिप, है ना? तो मैं एकदम धन्यवाद देना चाहूंगा कार्तिकेय सर को, क्योंकि कार्तिकेय सर के कारण से ही और हमारे सभी सर और ये ऑडियंस और आप सभी के कारण से जब स्पॉन्सरशिप मुझे मांगा, मैंने डायरेक्ट हाँ बोल दिया, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये हार्ट टच हुआ कि गरीब बच्चे फुटबॉल खेलना सीखेंगे, क्योंकि हम जब छोटे थे तो हमने उस तरह का फैसिलिटीज नहीं मिला, क्योंकि हम गर्मी में और बारिश में फुटबॉल खेलते थे और ठंडा में क्या खेलते थे? क्रिकेट, राइट? ना घर का ना घाट का हुआ उसका गुरु ना इधर का ना उधर का। तो हमने देखा प्रोफेशन बनना है तो एक ही चीज में लगना है दोस्तों, ऑडियंस तो ऑडियंस तो ऑडियंस। आज नहीं तो कल आप प्रोफेशनल बन जाएंगे। कहने का मतलब है प्रोफेशनल व्यक्ति ही पैसा कमाई करता है दोस्तों। तो मुझे जब स्पॉन्सरशिप दिया गया, मैंने जर्सी का स्पॉन्सरशिप दिया, वहां पे ऑडियंस का नाम लिखा हुआ है, मौसम तमाम, ऑडियंस का नाम, सारा बच्चों को जर्सी दे दी। तो मुझे वहां पे जब उद्घाटन हुआ, ओपनिंग हुआ, मुझे बुलाया गया, तो वहां पे देख रहे सब मैजिस्ट्रेट, बड़े बड़े लोग, है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के बड़े बड़े लोग बैठा हुआ था। तो मुझे भी वहां पे लेके चला गया, एकदम उनके सामने मुझे भी बैठा दिया, और मैं अपने आप को अंदर से तो दूसरा फील हो रहा था कि ऐसा कभी एक्सपीरियंस हुआ नहीं, है ना? आप लोग के साथ बैठते हैं, सर लोग के साथ बैठते हैं तो फैमिली वाला हो गया, और वहां पे बैठा मतलब खुद को थोड़ा लग रहा है, मतलब ये सीना तन गया। और मौसम मैंने पहले बार मेरे नाम के आगे मौसम ऐसा कुछ, है ना? मौसम सर तो ऐसा सुनते रहते हैं, सुनते रहते हैं। मौसम ओरिएंटल क्राउन एम्बेसडर मौसम, मौसम तमाम এই মাত্র আসছেন, ऐसा कुछ बोल रहे हैं। तो मेरा सीना तो एकदम चौड़ा हो गया, चुपचाप बैठा वहां पे, एकदम भद्र होके बैठा हुआ है ना? उतना भद्र तो हूं नहीं, फिर भी भद्र होके बैठना पड़ता है वहां पे। उनको पता नहीं कि मुझे मैं डांस भी करता हूँ, सब चीज करता हूँ, उनको पता नहीं है। तो वहां बैठा हुआ था, तो बैठा तो फिर आके सेक्रेटरी जो है वहाँ का, समीर खोस उनका नाम, तो आके मुझे बोला, ऐसा उनका निकनेम में कालू था, घर में इन्विटेशन देने आया, तो आके बोला कि सर 2 लाइन आपको थोड़ा स्पीच बोलना है। और मैं क्या ना, कभी भी कोई भी अगर किसी भी सिचुएशन में कोई भी अगर बोल देना 2 लाइन स्पीच बोलना है, मन में थोड़ा सा घबराहट है, मगर फिर भी हम ना कभी मुंह से निकलता नहीं, हाँ ना नहीं निकलता है। पहले जब ऑडियंस स्टार्ट किया, ये ऑडियंस से पहले भी, मौसम सर आपको ना प्लान शो देना है, अंदर घबराहट, मैंने आज से 10 साल का बात पहले का बात कर रहा हूँ, अंदर से हलचल, प्लान शो आदमी बैठा हुआ है ना? हमारे मुंह से ना नहीं निकलेगा, ठीक है तो बोल दिया, इधर अंदर तो हालत टाइट हो गया ठीक है। तो मैंने बोला ठीक है भैया। उसके बाद मैं जाके स्पीच दिया, तो मैं सोचा भाई स्पीच देने में क्या है भाई, महारत तो इसमें हासिल किया हुआ yes, भाई ऑडियंस का प्रोडक्ट हूं, आई एम ऑल्सो ऑडियंस प्रोडक्ट, तो उनको लगे कि ऑडियंस का प्रोडक्ट में क्या दाम है। यस
कल के दिन में कल मैं भूल गया था ना, फिर इधर मुड़ के देखा कि कहीं टाइम तो नहीं गए। तो कल के दिन में दोस्तों आपको भी बुलाएंगे, आप भी स्पॉन्सर करेंगे और आपको उस तरह के बड़े बड़े संस्था आपको चीफ गेस्ट के हिसाब से बुलाएंगे दोस्तों। ये सेकंड मैडम ने मुझे बुलाया, वो मेरा लाइफ का फर्स्ट टाइम था। तामांग एसोसिएशन, मैं तामांग हूँ, मतलब बुद्धिस्ट हूँ, मगर कभी भी कोई एसोसिएशन मुझे बुलाए नहीं। क्यों बुलाए? उस लायक का तो था ही नहीं। अब जिसको चीफ गेस्ट बुलाएंगे उसको लायक होना पड़ेगा ना, उस लायक का होना पड़ेगा, उस लायक का बनना पड़ेगा। देखिए सबसे बड़ा बात है, जब हम लोग वो जो घिसा ना पूरा 8 साल पूरा घिसा, ये घिसते 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 क्या हुआ, एक दिन मुझे इनवाइट किया, मैं और मेरे बीबी गया तामांग समाज का बहुत बड़ा एसोसिएशन, मुझे बहुत अच्छा लगा, अंदर से बहुत बड़ा फील हुआ। इधर जाते एकदम सामने चेयर में बिठाया, तो मैं सोचा देखिए क्राउन एम्बेसडर बनने के बाद ये सब मिलता है, तो पैसा तो मिलता ही है, साथ में इतना बड़ा इज्जत भी मिलता है। तो क्या क्राउन एम्बेसडर बनना बुरा है? तो क्या क्राउन एम्बेसडर बनना चाहिए? यस यस यस। कल आपको भी बुलाएगा, डीएम आपके सामने बैठा हुआ रहेगा और आपको बोलेगा कि आपका भी स्पीच है यहाँ पे, और आपका स्पीच सुनेगा ना डीएम, ऐसे हुआ मेरा स्पीच सुनने के बाद, ज़्यादा नहीं 5, वहाँ तो ऐसा नहीं कि 1 घंटा का स्पीच दे रहे हैं, बच्चे हैं छोटे छोटे बच्चे, मैंने जस्ट मैंने अपने मुंह से बड़े बड़े अच्छे नहीं लगता है, फिर बोल देता हूँ, कोई था नहीं वहाँ पे। तो जस्ट मैंने भी 4-5 मिनट का स्पीच दिया। हमको पहले दिन ही बोला, लड़का लोग आया था, यंग लड़का लोग आया था, बोला कि फाटाफाटी स्पीच देते हो लेकिन तो उनको पता है, 1-2 वहाँ से सुना मेरा, तो बोला हाँ ठीक है मैं फटाफटी दूंगा, नो प्रॉब्लम। तो मैंने जस्ट 4 से 5 मिनट, अब मुझे वहाँ पे तो ऑडियंस के बारे में तो नहीं बोलना है ना, ग्राउंड एम्बेसडर होते वक्त सवाई के नेक्स्ट टाइम से कोई बुलाएगा नहीं। तो मैंने क्या किया, मैं गया और वो मैं अपना लाइफ के बारे में बोला। मैं बोला बूट पहन के ना, जर्सी पहन के कभी खेला नहीं सिखाने वाला मेंटर मिला मुझे, इसलिए मैं कभी प्रोफेशनल फुटबॉलर नहीं बन पाया, मैं खाली पांव खेलने वाला फुटबॉलर बन गया। आप लोग भी ऐसे हैं? यस यस। गाना सिखाने वाला अच्छा मेंटर मिला नहीं, शायद मिलता तो कुछ होता, इसलिए मैं बाथरूम सिंगर बन गया। तो मैंने देखा बाथरूम में गाना गाके तो पैसा नहीं मिलता है, वही मिलेगा, अच्छा गाना हो गया तो आपको टैक्स आ जाता है, सुंदर गाना सुनो, नाइस सिंगिंग, मगर बैंक में शुरू तो पैसे ही नहीं घुसा। क्यों? क्योंकि मुझे ना मेंटर मिला, ना मैंने गाने का रियाज किया सुबह शाम उठ के। अब मेरे बात को समझ रहे? फुटबॉल भी वही है, फुटबॉल खेला बस मजा मिलने के लिए खेला। क्यों? स्कूल से आते ही बैग बस्ता रखते ही बस दौड़ा कहां पे? ग्राउंड में, फुटबॉल ग्राउंड। जब तक रात नहीं होगा, जब तक फुटबॉल आंखों से गायब नहीं होगा, तब तक फुटबॉल खेलता रहेगा। मगर वो जो फुटबॉल खेला दोस्तों, उस सिस्टम में नहीं खेला दोस्तों, इसलिए मैं फुटबॉलर नहीं बन पाया। मैं बचपन से ना दोस्तों, मैं ऑलराउंडर था, मैं ड्रामा भी किया मैंने स्कूल में। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस, मैं ड्रामा भी किया, धोती लगाया, छोटा था बचपन में, धोती लगाया, मोच यहाँ पे ऐसे ग्लेसरिंग की तरह क्या लगाया था, फिर मोच दाढ़ी लगाया, ड्रामा भी किया। मगर मैं अच्छा थिएटर में कभी एक्टर नहीं बन पाया। क्यों? अच्छा मेंटर नहीं मिला, सिस्टम में नहीं था। डांस भी करता हूं मगर अकेला डांस नहीं कर पाऊंगा, अगर आप अकेला बोलेंगे तो मुश्किल है, ग्रुप में बोलेंगे तो खतरनाक स्टेप निकल जाता है। क्यों? वहां पे अच्छा मेंटर नहीं मिला, प्रभु देवा ऐसा हम लोग मिला ही नहीं। हमने तो यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में देखा ही नहीं प्रभु देवा ऐसा कुछ बनते हुए, देखा क्या आपने? तो हर क्षेत्र में हमने देखा, सभी क्षेत्र में थोड़ा 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 सीखा, बाद में जरा लड्डू मिला, कुछ भी नहीं मिला, एक्सपर्ट तो कहीं नहीं बना। तो हमने बाद में सोचा कि नहीं भैया, पैसा कमाने में तो एक्सपर्ट बनना पड़ेगा, क्योंकि हमने जो नहीं सीखा हम दूसरों को वो सिखा सकते हैं। उसके बाद बिजनेस में भी ऐसे हुआ। जब बिजनेस हमने स्टार्ट किया ना, कंसेंट्रेट एक जगह नहीं। क्यों? क्योंकि बारिश में फुटबॉल, ठंडे में क्रिकेट, और फिर वॉलीबॉल, कभी बैडमिंटन, कभी टेबल टेनिस, एक्सपर्ट तो कहीं नहीं बना। तो
नेटवर्क मार्केटिंग में भी जब ज्वाइन किया ना 10 साल पहले, आदत तो वही था। आज ये कंपनी, कल फिर वो कंपनी, ठंडे में दूसरा कंपनी, गर्मी में दूसरा कंपनी, फिर तीसरा कंपनी हो गया बारिश में, बसंत ऋतु में फिर चौथा कंपनी। यस यस, हमने देखा कि भैया कंपनी बदल बदल के तो कुछ होता नहीं है। घर से तो पैसा अभी भी मांग रहा हूं मैं, और माँ बोलता है अब बुढ़ा हो गया तू, उम्र हो गया, 30 क्रॉस हो गया, तू कब पैसा कमाएगा रे, और तुझे कौन देगा, तू शादी कब करेगा। इससे अच्छा कोई नौकरी ज्वाइन कर लो, कम से कम 2 पैसा तो घर में दे पाएगा दोस्तों। यस यस, सही। उल्टा सीधा काम करके हमने देखा भैया वही पहले वाला था, फुटबॉल क्रिकेट ये तो कुछ में भी नहीं हुआ, यहाँ भी वही हो रहा है। तो हमने देखा अच्छा कंपनी, समीर सर आया, मेंटर मिल गया। क्योंकि समीर सर से जब काम किया तो मैंने सोचा कि ये बंदा सही है, इसको बनाओ मेंटर। क्योंकि आप किसी को मेंटर बनाओगे ना तो आपके अंदर एक डर होता है। यस यस, नहीं तो खुला सांड हो जाओगे, और खुला सांड होने से क्या होता है, इधर उधर घूमते रहते हैं। सही बात है। तो एक थोड़ा सा बंधा होना चाहिए। फिर देख हम लोग क्या करते हैं, गाय को बांध के रखते हैं, छोड़ भी देते हैं ना, जाओ खाना खा के आओ, शहर बना के आओ। तो उसी तरह एक मेंटर हमको जब मिला समीर बेग, 1 साल, ऐसा नहीं कि समीर बेग को देखते ही हमने उसको मेंटर बना लिया, नहीं। समीर सर प्रोग्राम दे रहा है, हमको बोला कि और ये आ जाओ एक कंपनी है। हम बोला क्या कंपनी, प्लान शो दिया, सब ठीक है, जो सिस्टम मेंटेन किया। उसके बाद समीर सर से जब हम काम करते गया, एक चीज समझ में आया, ये बंदा के पास पैसा है कि नहीं हमको पता नहीं, मगर दिल बहुत बड़ा है। तो हमको उसी दिन हम समझ गया था कि ये बंदा एक दिन बहुत ऊपर जाएगा, अगर इसके साथ मैं चिपक जाऊंगा ना तो मैं भी ऊपर चला जाऊंगा उसके साथ। मैं उसी दिन, ये मैं आज यहाँ पे खड़ा हूँ बना के बोल रहा हूँ नहीं, ये उसी दिन मैंने रियलाइज किया। बोलता नहीं कि एक आदमी कल क्या बनेगा उसका झलक आपको आज ही दिखाई देता है। यस यस, बातों में नहीं, उसके कर्म में दिखाई देता है। तो मैंने भी समीर बेग का कर्म में देखा। तो वो जो मेंटर मिला आज तक मेरे साथ जुड़ा है, मैं उनके साथ जुड़ा हूँ। और साथ में और एक मुझे मैंने हम लोगों को मेंटर मिला है, वो है मिस्टर पी कार्तिकेयन सर। अब पी कार्तिकेयन सर के अंडर में काम करके, उनके साथ काम करके मैंने पहला गाड़ी खरीदा, उसका भी एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूं आपको। मेंटर अच्छा हो तो आप गलत काम करने से बच जाते हो। कैसे? अब गाड़ी अचीव किया, गाड़ी अचीव करने के बाद हमने तो i10 देखने गया। अब जिंदगी में कभी 4 व्हीलर खरीदा नहीं, है ना? एक्सपीरियंस, नो एक्सपीरियंस, विदाउट एक्सपीरियंस i10, पूरा एक्साइटेड i10। और i10 उस समय क्या था, डीजल वर्जन में नहीं था। कौन सा वर्जन में था? पेट्रोल वर्जन में था। कार्तिकेयन सर का फोन आया, हे मौसम, सो व्हिच कार यू आर गोइंग टू टेक? तो मैं बोला सर i10। डोंट टेक, सर का स्टाइल है। तो सर बोला कि i10 मत लो। हम बोला क्यों सर? i10 डीजल वर्जन में नहीं है, i10 पेट्रोल वर्जन है, तो इकोनॉमिकली तुम्हारे लिए वो थोड़ा सा महंगा होगा। क्योंकि हम तो उस समय लाख रुपए तो नहीं कमा रहे थे, राइट? महीने का 20,000 30,000 ऐसे ही कमा रहे थे। तो बोला कि आप बीट में जाओ। क्यों? क्योंकि बीट में आपको डीजल भी मिलेगा सेम दाम में, और आपको और एक चीज मिलेगा, बीट का जो माइलेज है वो ज्यादा है। तो जैसे ही कार्तिकेयन सर ने बोला, हम दूसरे दिन ही दौड़ के चला गया यहाँ पे बीट शोरूम, और बीट तो निकाल लिया, स्टीयरिंग में कभी जिंदगी में बैठे नहीं था। तो नैन सर ने मेरा गाड़ी को चलाया। कहने का मतलब है, जब आपने किसी को मेंटर माना, मेंटर का बात आपको सुनना जरूरी है, राइट? तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। अभी कार्तिकेयन सर ने बोला बीट, और हमने बोला हाँ यस। फिर इधर आके हमने बोला बीट, हमारा मर्जी, हम जो लेगा, पैसा हमारा है, हमारा अकाउंट में आ गया है। बीट क्यों? हमारा इच्छा है, हम i10 लेगा। तो आज में ग्राउंड एम्बेसडर दोस्तों नहीं बन पाता। तो
तो बात ऐसा है दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि हम सब लीडर हैं और लीडर का सबसे बड़ा कर्तव्य होता है अपना मेंटर का बात को सुनना। और सुनने का मतलब क्या है? कान से सुनना सिर्फ नहीं। बहुत लोग कान से ध्यान से सुनते हैं, उसके बाद बाहर में जाके बोलते हैं अभी क्राउन बन गया ना, डायलॉग मारता है। मेरा भी दोस्त बोलता था, अभी मेरा एक दोस्त था, वो बोलता था कि हमको पता चला ना लीडर लोग तो सच्ची सच्ची बात करता है। हम तो पहले सोचता था कि लीडर लोग ना बात को बनाता है, फिल्म जैसा पूरा बना के पेश करता है, प्रेजेंटेशन, बिजनेस उठाने के लिए। मैं दोस्तों एक चीज बोलना चाहूंगा, बिजनेस तभी उठेगा जब हमारा रिलेशन अच्छा होगा दोस्तों। यस, और लीडर हमेशा रिलेशन बनाना जानता है, रिलेशन तोड़ना नहीं। मैंने आपको एक चीज बोला, लीडर हमेशा अपने टीम को मोटिवेट करता है, डिमोटिवेट नहीं करता है, हमेशा मोटिवेट करता है। ये देख मेरा अच्छे, हमेशा मोटिवेट, सिर्फ अपना टीम को नहीं, जो उसकी टीम में ज्वाइन नहीं हुआ, एक समय में उसने कहा था मगर उसने ज्वाइन नहीं किया, 1 साल पहले हो 2 साल पहले हो, वो भी उसको मोटिवेट करता है। क्यों? उसको पता है कल ये मेरे टीम में आएगा। यस यस। तो मैं यही कहना चाहूंगा, अब जस्ट 1-2 मिनट बोल के, राइट, मैं यही कहना चाहूंगा जाने से पहले आप सभी को कि देखिए, सुनना सुनाना ये होते रहता है, राइट, मगर जितना भी आप दौर लगाइए